तो नाज़रीन, पीटीआई ने तमाम तर हुकूमती पावर, पुलिस होने के बावजूद, सरकारी वसाइल होने के बावजूद लाहौर में NA 129 पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और इस मौके पर भरपूर अंदाज में कैंपेन भी चलाई और ये इलेक्शन लड़के भी दिखाया। इस मौके पर पीटीआई ने बहुत सी ऐसी सीटें थी उनका बाइकआउट कर रखा था और इसलिए पंजाब में आज जो टर्न आउट है इलेक्शन का वो इंतहाई कम रहा और इस मौके पर तजियाकार कहते हैं कि इतने कम टर्न आउट पर इलेक्शन मुअत्तल ही कर देने चाहिए और दोबारा होना चाहिए। ताहम इस मौके पर अब जब NA 129 पर पीटीआई दावा कर रही है कि वो वहाँ से इलेक्शन जीती भी दिखाई दे रही है और उसके जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने बासानी अपने मुखालिफ उम्मीदवार को शिकस्त फाश दी है। इस मौके पर वही पुरानी रविश यह हुकूमत अपना रही है। पुलिस को साथ मिला के RO ऑफिस को सील किया गया, वहाँ पर जो प्रेसिडिंग अफसर थे वो जो इलेक्शन के बॉक्स थे जहाँ वोट डाले गए थे वो वक्त से पहले ही लेकर वहाँ से रफो चक्कर हो गए, गिनती भी नहीं हुई और साइन करके जो फॉर्म 45 होता है वो पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिया गया। इस मौके पर पीटीआई के जो वर्कर्स थे, सपोर्टर्स ने वो सरापा एहतजाज हुए, उन्होंने एहतजाज भी किया, लेकिन इस मौके पर रवायती हटधर्मी जो है पंजाब हुकूमत अपना रही है। पुलिस की मदद से मुकामी सपोर्ट उनको हासिल है, सरकारी वसाइल हासिल है और इस मौके पर पीटीआई को ये वाला इलेक्शन भी हराने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पीटीआई वाले रात गए मुजाहमत कर रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं और इस मौके पर कहते हैं कि हम हर सूरत अपना हक मनवा के दम लेंगे। आपको तमाम तर वीडियो और मनाजिर दिखा रहा हूँ NA 129 की क्या सूरत हाल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार आए हो ETV 247 उर्दू पर तो वीडियो को मेरी आखिर तक देख लिया करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरात से लाजमी आगाह करना बिल्कुल भी ना भूला करो।